सर, देश में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले विपक्ष को ये तय करना होगा कि हमारा प्रधानमंत्री कौन। नंबर एक, हर व्यक्ति ये कहता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। मुझे ये बता दीजिए कौन से स्टेट के मुख्यमंत्री वो रहे हैं आज तक, कौन से स्टेट में जाके ज़मीनी स्तर से उन्होंने काम किया है जो नीचे से लेकर ऊपर तक उठे। 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब प्रधानमंत्री हैं। तो आप कैसे डायरेक्ट उसको लेके आएंगे, राहुल जी को कैसे ले आएंगे प्रधानमंत्री? आप बताइए। यदि जब अभी आप डिसाइड नहीं करेंगे भाई मैं प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहता हूँ, आप जब तक नॉमिनेट नहीं करेंगे तब तक ये बात कंफर्म नहीं हो पाएगी। आप किसको वोट देंगे बताइए? एक तरफ केजरीवाल जी हैं, जो ये कहते हैं कि भाई मैं 1 बोतल के साथ 2 बोतल दूंगा। एक तरफ नीतीश जी हैं जो बिल्कुल शराब को बंद कर रहे हैं, मतलब शराब ही नहीं चाहते हैं। तो आप कैसा आपका गठबंधन है बताइए? आपकी मीटिंग ही नहीं हो पा रही है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि भाई मैं किसको प्रधानमंत्री बनाऊंगा। सब तो झंडा लेके प्रधानमंत्री का खड़े हैं, लेकिन आप ये तो देखिए कि हम बनाएंगे किसको। ये भी मुख्यमंत्री है, वो भी मुख्यमंत्री है, लेकिन वो तो सांसद है, वो तो कभी जमीनी स्तर से जुड़े नहीं किसी से। भाई जब तक जमीनी स्तर से नहीं जुड़ेंगे, हमारे भारत में मोदी जैसा कोई नहीं बन पाएगा आज तक। मोदी जी के आगे गठबंधन नहीं चलेगा। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? मोदी जी के नहीं बनाएगा तो योगी जी के बना देगा, सही रहेगा। वो सही काम कर। जनता ये कह रही है कि आपने 4 बार मीटिंग कर दिया है जगह जगह देश में, लेकिन हमें ये बताओ कि आपका सर्वमान्य नेता कौन होगा जो मोदी जी के बराबर टक्कर देगा, या हम आपको प्रधानमंत्री? देश चाहता है कि अस्थायी सरकार बने, ये नहीं है कि उसके बाद जो 6-6 महीने में ये सरकार बदलते रहे। बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। प्रधानमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है, और ये अगर इनकी सरकार बन भी जाती है तो 6 महीने से ज़्यादा उनकी सरकार चलेगी नहीं। ये तो आगे दिखेगा। आगे देख एक आदमी को आगे चलेगा, दौड़ेगा, चलेगा क्यों नहीं आगे दौड़ेगा? यही बोल रहा और कोई बोले। गठबंधन की सरकार पहली बार बन रही है। पहले भी पहली बार बन रही है। हमने देखा ना गठबंधन, हमने तुम देखा, तुम छोटे थे उस समय जिस समय की सरकार चली थी। मैं छोटा हूँ लेकिन मैं बहुत एनालिसिस करके बात करता हूँ। अटल जी की सरकार चली थी, पहली बार में गिर गई, दूसरी बार चली, बहुमत था नहीं था, चली ना सरकार, वैसे ही चलेगी। डिसाइड हो गया था कि अटल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इस अभी डिसाइड हो जाएगा। और राहुल गांधी का ही चेहरा आएगा, आप देख लेना। 1 महीने बाद मैं यहीं पे मिलूंगा आपको, 2 महीने बाद मेरे से बात कर लेना आप। चेहरा राहुल गांधी का ही आएगा। जनता कह रही है कि हमें बताओ। लग रहा है, देखिए टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा। इतने सारी पार्टियां जब एक साथ आती है ना, 4 बार मीटिंग हो गया दादा, 4 बार मीटिंग हो गया, थोड़ी बहुत अनबन होती है। 4 बार मीटिंग हुआ तो फैसला क्या? एक बात कहना चाहता हूँ, जब हम अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं क्या सीधे डायरेक्ट 10वीं में 12वीं में करा देते हैं? उसको मुख्यमंत्री होना चाहिए किसी स्टेट का अब तक? नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है सर, आप ये भी बहुत बड़ी बात है। जब तक जमीनी स्तर से नहीं जुड़ेंगे, जब तक बात नहीं बनती है किसी भी तरह से। गठबंधन के लोग सब लोग मिलकर के 26-27 पार्टी 28 पार्टियां जितने पार्टियां हैं, ये गठबंधन तैयार करें कि मोदी जी को बाहर करना है। तो आपको गठबंधन में कौन दिख रहा है कि प्रधानमंत्री लायक है, या किसको? आप में तो कोई भी नहीं, बाकी तो मोदी बनेगा प्रधानमंत्री। मोदी बनेगा। हाँ, मोदी जी 2 बार जो है 9 साल आपने देखा होगा, तीसरा चरण होगा उनका। लेकिन गठबंधन कह रहा है ये तो पूरा देश बेच दिया है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, युवाओं में जो है नौकरी नहीं है। ये करने वाले को बहुत काम है, ना करने वालों को कुछ भी नहीं। अब ये देखो, ये युवा आपके सामने खड़े हैं, ये महंगाई कितनी हो रही है? क्या हो गया? महंगाई हो रही है तो क्या हो गया? हाँ, जो रोड पे जो अकेला कमा रहा है ना, उनसे पूछो क्या हो गया? नहीं आपके तो कमाने महंगाई। के घर अरे में सुनो लोग महंगाई क्या है? क्या महंगाई है? पहले तेल कितना था, अब कितना हो गया तेल? पहले तेल की बात कर रहे हो, रोड कैसे थे पहले? रोड ऐसी थे, कैसी थी रोड? ये वाला रोड कैसा था? अच्छा। 10 साल पहले कैसा था ये? हाईवे की बात कर रहे हैं। नेशनल हाईवे की बात, गए हो कभी बाहर किसी भी हाईवे पे? तो जाके देखो ना। परिवर्तन भी दिखा आपको? कुछ हुआ नहीं है इसमें। परिवर्तन, लेकिन हम तो महंगाई कब बढ़ती है भाई? पहले हमारी तनख्वाह 2008, 9, 7 में 7-8 हज़ार रुपये था, तो उस हिसाब से साग सब्जी भी था। अब भैया 16-17 हज़ार 18 हज़ार कमा रहा हूँ, तो इस हिसाब से भैया महंगाई भी बढ़ेगी। इनका कहना भी है कि ये सरकार जो है इधर कुछ गड़बड़ झाला कर रही है। एक बात बताओ, बाकी और सरकारों में, मोदी सरकार में कोई घोटाला हुआ? पिछली सरकारों में दुनिया भर के घोटाले हुए, इस सरकार में अभी तक कोई घोटाला खुला? अभी तक कोई न्यूज में आई है कहीं कोई खबर सुनी है? G20 कितने में हुआ है? हाँ, कितनी लागत में हुआ है? अरे अभी तक घोटाला हुआ है? आज तक न्यूज में कोई घोटाला देखा है क्या आपने? ऑप्शन नहीं मिलेंगे G20 से? ऑप्शन नहीं मिलेंगे क्या? ऑप्शन नहीं मिलेंगे? इंडिया में जो नीतियां तय हुई हैं भैया, है सुनो, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? कैसे करेगा? कैसे करेगा? आगे होगा ना भाई, अगर आज काम नहीं करेंगे फ्यूचर किसने देगा? मोदी से अच्छी कोई पार्टी है नहीं। अगर थी 70 साल में, क्या करे उन्होंने? अब 10 साल में इनको सब कुछ सही है, ठीक है। इंडिया की पहले कहाँ थी जीडीपी, आज कहाँ पे है भाई? जनसंख्या कितनी बड़ी है? जनसंख्या कितनी बड़ी आपसे पूछ रहा हूँ। आप जनसंख्या पे बात करते हो? आप जनसंख्या पे बात करते हो?
पूरा होल द वर्ल्ड में, एक मिनट, पूरा होल द वर्ल्ड में 204 देश है, सबसे ज्यादा इंडिया का पॉपुलेशन है पूरा होल द वर्ल्ड में। उतनी जमीन है। मोदी जी जो है ना वो ईमानदार आदमी है, वो झोला छाप है, उसको कोई राहुल गांधी जी से पूछ लो कि मड़ुआ क्या होता है, उनको मालूम है। बाड्रा के पास ही इतनी इनकम है, कहाँ से आ गई? पूरा 20 से 25% पूरा हरियाणा उसका है, कहाँ से आ गई भाई? उसी के पास ही सारे जमीन से, जो बंदा जमीन से जुड़ा है। कितनी प्रॉपर्टी थी पहले? चाय बेचता था। लाए कहाँ से बताओ तो सही? यहाँ से चोरी नहीं करी। केजरीवाल था, कितनी इनकम थी? क्या मैं पर्दे नहीं लगाऊंगा, मैं लाइट नहीं लूंगा, कहाँ से आया पैसा? अब अगर तुम सच हो ना, मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर 50 आरोप लगाए 50 लोग, मैं प्रूव करूंगा मैं निर्दोष हूँ। सिसोदिया पे क्यों नहीं हुआ प्रूव कि मैं निर्दोष हूँ? बताओ क्यों? जेल में कहाँ से चला गया? जेल में कहाँ से चला गया जेल में? अगर केस नहीं था तो हमको क्यों नहीं उठा के डाल देता है? आपको क्यों नहीं डाल देता है? बोलने की आजादी है तो सब पे केस करने की भी आजादी है। करो बीजेपी पे केस, करो काउंटर करो। मोदी जी अगर चोर है तो केस करो, करो। वकील कहाँ गए? जब राम मंदिर के लिए 21 वकील आ सकते हैं कि राम मंदिर नहीं बनेगा, तो बीजेपी के लिए 50 क्यों नहीं उतार रहे हो? क्यों नहीं उतार रहे हो? उतारो। अरे भाई पढ़े लिखे हो आप पढ़े लिखे नजरिए सोचते हो। 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा, क्योंकि विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है। और अभी आपने एक बात पूछी थी, केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी जी अनपढ़ हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे कि उनके जो शिक्षा मंत्री जेल में हैं, तो उन्होंने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को कैसे बना दिया जो जेल में अंदर है? उन्होंने पहले सर्टिफिकेट नहीं लिया उनका कि भाई आप कितने पढ़े लिखे हो। अगर उतने पढ़े लिखे हैं तो शिक्षा मंत्री जेल में क्यों है? आप इस पे तो बहुत बड़ा सवाल है इसका। तो ये नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं कि आप अनपढ़ हैं। इन्होंने इतना बड़ा हाउस करा दिया ये वाला G20 का, ये सब अनपढ़ आए वहाँ से, ये अनपढ़ों के अंदर उन्होंने बात की है कि आप ये क्यों नहीं सोचते हो? जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ लोग बाग उनको सुनते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। यहाँ आते हैं तो उनका जो है पैर पड़ता है, कोई चरण स्पर्श करता है, कोई उनके गले मिलता है। तो अब जो लोग जो देश बोलते थे कि हम सबसे ज़्यादा विकसित हैं और सबसे ज़्यादा समृद्ध हैं, वे लोग उनको गुरु मान रहे हैं और वो उनकी जो है पॉलिसी को जो है फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे देश का विपक्ष जो है हमेशा नकारात्मक क्यों रहता है इनकी कामों को देखिए? सर देश तो नकारात्मक इसलिए रहेगा क्योंकि आप देखिए जिसका आचरण अच्छा होगा उसके चरण ऑटोमेटिकली आदमी छू लेगा, और जिसका आचरण ही अच्छा नहीं है तो बताइए और किसके क्यों नहीं छू लेते? और भाई राहुल गांधी भी जाते हैं और भी सब विदेशों में जाते हैं, तो उनके भी पैर पड़ जाएं। अगर मोदी जी का आचरण अच्छा है तभी तो चरण छुए गए हैं, और इतनी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, चारों तरफ हाईवे बना दिए हैं, चारों तरफ अच्छी अच्छी सुविधाएं दे दी हैं, और क्या चाहिए जनता को? और सबसे बड़ा सुख चैन उन्होंने दिया शांति वाला, जिससे कि आदमी आराम से अपने देश के अंदर आ सके और जा सके। कहीं भी ये ना लिखा हो कि इस बस में बम है, इस सीट के नीचे बम है। आज आप यात्रा करते होगे तो बिल्कुल साफ कहीं नहीं लिखा होता, क्योंकि पहले सीज फायर हर रोज़ करता था पाकिस्तान, लेकिन आज वही पाकिस्तान है जो सीज फायर करने के लिए भी सोचता है कई बार, कहीं ऐसा ना हो हमला POK भी वापस आ जाए। आज वही प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधान भी, मैं कोई भी प्रधानमंत्री हो देश का, लेकिन मेरा मानना है देश का जो प्रधानमंत्री किसी का भी हो, निडर होना चाहिए बिल्कुल। इस देश के लिए मैं मर मिटूंगा, वो बात की बात है, हम क्या हैं, लेकिन पहले इनको ख़त्म करना होगा जो आतंकवादी हैं।